हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। दोनों ही देश जो हैं अपने रीजन्स में प्रोमिनेंट नेशंस हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इज अ प्रोमिनेंट नेशन इन साउथ एशिया, और अगर मैं बात करूं यूएई की, तो गल्फ नेशन में एक अलग ही रुतबा यूएई का हमें देखने को मिलता है। एंड बोथ नेशंस आर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आए हैं, स्पेशली स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ी है। सो अभी रिसेंटली ही कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स दोनों ही देशों के बीच में साइन हुए हैं। समझेंगे, जानेंगे कि भाई ट्रेड किन किन एरियाज में भारत यूएई के साथ कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यूएई की भारत के लिए है, और क्यों इंडिया इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यूएई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट लेट अस नो दैट कि भाई यूएई का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर है, और थोड़ा सा हम ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो भी डिस्कस करेंगे। So as you can see in this map, in the western front of India, ये जो मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं उनमें यूएई एक छोटा सा एक देश है, ठीक है। सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ डायरेक्ट बाउंड्रीज को ये टच कर रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, सो यूएई जो है तकरीबन 7 एमिरेट से मिलकर बनाया गया है। बिफोर 19, ठीक है, बिफोर 1971 ये यूनाइटेड आपका अरब एमिरेट नहीं था, अलग से यहाँ के किंगडम थे, 7 प्रोमिनेंट किंगडम थे जिन्हें एमिरेट्स कहा जाता है, जैसे इंडिया में हम प्रिंसली स्टेट कह देते हैं, ठीक है। अलग वहां के प्रिंस या वहां के किंग होते थे। तो लेकिन 1971 में इसे पूरा यूनाइट करके एक अलग से यूनाइटेड अरब एमिरेट बना दिया गया, ठीक है। उसी के बाद से इसका प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, यू कैन थ्रू दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड ये प्रोमिनेंट जो आपके एमिरेट्स हैं, जिसमें 2 सिटीज बहुत पॉपुलर हैं, अक्सर हम सुनते रहते हैं, अबू धाबी एंड दुबई। अबू धाबी इज द कैपिटल सिटी। दिस ज्यादातर जो एरिया है वो अबू धाबी का ही है। इसके अलावा शहर शारजहां है, रशल खमिया है, ठीक है। ऐसे अलग जो प्रोमिनेंट आपके एमिरेट्स हैं वो भी यूएई का एक हिस्सा है। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो आपके सिटीजनशिप की मैं बात करूं, अगर जैसे इंडिया की ही बात करें, तो मैंने कहा 9.56 मिलियन के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें तकरीबन 3.3 मिलियन पॉपुलेशन, या कह लीजिए रफली 38% जो पॉपुलेशन है इंडियन डायस्पोरा रिजाइड इन यूएई। लेकिन यहां पर सिटीजनशिप आपको नहीं मिलती है। आप 10 साल रहिए, 15 साल रहिए, 20 साल 30 साल यहां काम करें, लेकिन परमानेंट यहां का सिटीजन आप नहीं बन सकते हैं। ये उन्हीं को दर्जा है जो यहाँ के परमानेंट पहले से ही सदस्य हैं या यहाँ के जो सिटीजन हैं, ठीक है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर हम बात करें, दोनों देश पिछले कुछ सालों में, लास्ट एक डिकेड में बहुत ज्यादा क्लोज आए हैं। इंडिया की मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी में यूएई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यूएई के संबंध सऊदी अरेबिया, ओमान जैसे देशों के साथ भी अच्छे हैं। इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओआईसी, ठीक है, और गल्फ जो काउंसिल है, जीसीसी है, इन दोनों ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये सदस्य है। सो अगर इंडिया यूएई के साथ क्लोज बायलैटरल रिलेशंस बना रहा है, it will also further help to enhance the Middle Eastern policy of India। कहीं ना कहीं और देशों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी यूएई प्रोमिनेंट नेशन इंडिया के लिए हो जाता है। अदर देन दिस, यू कैन सी थ्रू दिस मैप, यहां पर आपका आता है गल्फ ऑफ होमरूज। गल्फ ऑफ होमरूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तकरीबन 25% ऑफ ग्लोबल जो आपका ऑयल ट्रेड होता है दैट पासेस थ्रू फ्रॉम गल्फ ऑफ होमरूज। तो अगर यहां पर हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है, इट विल हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भाई यूएई का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है भारत के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूएई के कंटेक्स्ट में, तो ये भी समझ लेते हैं भाई इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएई ऑफ कोर्स सी अ पोटेंशियल मार्केट इन इंडिया। पहली बात तो एक इकोनॉमिक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्टनर भारत है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है भारत इस पूरे रीजन में, ठीक है, यूएई का। साथ ही साथ बहुत से अदर फ्रंट्स पर भी जो है यूएई सपोर्ट भारत को करता है, जैसे कश्मीर का इशू। बीइंग एन इस्लामिक नेशन, जनरली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई जो है कश्मीर इशू पर इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो आपके गल्फ नेशंस हैं वो ये कहते हैं कि ये मामला पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल मामला है, इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट टर्की। टर्की यहाँ पे फॉर्मली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों में शामिल है जो भारत को सपोर्ट करता है आपके कश्मीर इशू पे। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। नाउ टॉक अबाउट जो अभी रीसेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं उन पर बात करते हैं।
पहली बात करेंगे हम एफटीए के कंटेक्स्ट में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किए गए हैं, किया गया था पहले, उसमें कुछ परिवर्तन, उसमें कुछ चेंजेस लाने की बात भारत कर रहा है। दोनों देश इस पे एग्री हुए कि भाई हमें मीनिंगफुल जो मार्केट है उसका एक्सेस बढ़ाना है, ठीक है। स्पेशली जो जहां हमें प्रॉफिट ज्यादा है उसी मार्केट को ज्यादा हमें एक्सीड करना है, बढ़ोतरी उसमें करनी है। इसके अलावा जो है आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जो मई 2022 से जो है इसका कैसे फंक्शनल जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो भारत की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने में बहुत ज्यादा यूएई सहायता करेगा, ठीक है। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं यूएई में अपने प्लांट्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे, उनको कुछ रियायतें मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ इट विल हेल्प कस्टम जो ड्यूटीज हैं, जब ट्रेड होता है बायलैटरल, तो कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करने में भी दोनों देश जो हैं एग्री किए हैं अंडर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये कह सकते हैं भाई ये दो प्रोमिनेंट एफटीए और जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन अभी हुए हैं। और इसमें हम देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में एक नए विजन के साथ देखा जा रहा है कि जो आपका ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है या अदर रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। नाउ टॉक अबाउट कि भाई कहां तक रिलेशंस हैं, कहां से शुरुआत हुई दोनों देशों के संबंधों की, रिलेशंस की। सो 1971 में तो यही बना ही था, और अगले ही साल 1972 में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेड किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप को, बायलैटरल पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश। सो इट स्टार्टेड 1972। उसके बाद से बहुत ज्यादा कह लीजिए कि इंकरेजमेंट मिला नहीं, बायलैटरल रिलेशंस बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं हुए। फाइनली इन 2015 जो है, जब नरेंद्र मोदी जी विजिटेड यूएई, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी दोनों देशों ने 2015 पे एग्री किया कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमें बढ़ानी चाहिए अगर हम इस रीजन में एक्सीड करना चाहते हैं। ऑलराइट, इसके बाद इंडिया ने भी क्राउन प्रिंस जो है अबू धाबी के 2017 में चीफ गेस्ट की तरह उन्हें इनवाइट किया था। पहली दफा ऐसा हुआ था इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की परेड पे, ठीक है। तो इससे भी मतलब ऑब्वियसली जब आप चीफ गेस्ट बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशंस जो हैं बेटर होंगे। इसके बाद भी बहुत से आपके इंपॉर्टेंट से OIC की सेशन इसके बाद हुआ था, तो भारत को भी एज अ गेस्ट बुलाया गया था उसमें, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा रोष दिखाया, डिसएग्री किया कि नहीं इंडिया को नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। बट डिस्पाइट द फैक्ट यूएई सपोर्टेड कि भाई इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट नेशन इन दिस होल रीजन एंड इंडिया शुड बी इनवाइटेड इन दिस, ऑलराइट। और बांग्लादेश भी ऑब्जर्वर स्टेट की मांग करता है कि भारत को एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए OIC में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाउ टॉक अबाउट कि भाई इकोनॉमिक टाइप्स अभी तक कैसे हैं दोनों देशों के बीच, ठीक है, और किन किन एरिया में हम बेसिकली ट्रेड करते हैं। सो इंडिया और यूएई का जो टोटल ट्रेड है, ठीक है, वो है तकरीबन 52.76 बिलियन, जिसको इन सभी एग्रीमेंट्स के माध्यम से, इन सभी इनिशिएटिव्स के माध्यम से बढ़ाकर विजन जो है वो है 100 बिलियन का करने का, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है यूएई का। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सिग्निफिकेंस दोनों देशों के एक दूसरे के लिए क्या है। तकरीबन जब से, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग ऑयल फ्रॉम ईरान एनीमोर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो यहां पर क्या है, तकरीबन 8% जो ऑयल इंपोर्ट है वो भारत करता है आपके यूएई से। तो इसलिए भी यूएई जो है हमारी ऑयल डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है। अगर हम यूएई की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें इंडिया में, तो तकरीबन 11.67 बिलियन के पास एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट्स यूएई की हैं इंडिया में। और अगर स्पेशल हम एरियाज की बात करें जहां जिन में ट्रेड किया जाता है, तो इसमें सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सभी एरियाज जो हैं यहां पर बायलैटरल रिलेशंस हैं। और अगर हम प्राइमरली बात करें कि जो यूएई की डिपेंडेंसी इंडिया पर है वो है फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल आपकी प्रोडक्ट्स हैं उन पर ज्यादा निर्भर यूएई भारत पर करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए भी, इंकरेजमेंट करने के लिए भी कोशिश की जा रही है, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है।
और देखिए जैसा मैंने कहा कि 3 या 3 मिलियन के आसपास जो इंडियन डायस्पोरा है दैट रिजाइडेड इन यूएई, मतलब 38% के आसपास रफली हम बात कर सकते हैं इंडियन डायस्पोरा रिजाइड देयर। तो उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना भी इंडिया की प्रायोरिटी है। अगर एक सर्वे की बात करें 2020-21 पे एक सर्वे हुआ था जिसमें वर्ल्ड बैंक का ये सर्वे था, जिसमें कहा कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो डायस्पोरा देता है वो इंडियन डायस्पोरा ही है। इट इज ग्लोबल की बात करें, पूरे ग्लोबल डायस्पोरा की, तो 69% के आसपास इंडियन डायस्पोरा रेमिटेंसेस पे करता है भारत को। रेमिटेंसेस सिंपल मीन कि जो हमारे यहाँ पर एनआरआईज हैं या जो भी लोग इंडियन डायस्पोरा बाहर रह रहा है वो भारत में जो पैसा भेजता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वो यूएई से आता है। 17% के आसपास जो रेमिटेंसेस हैं अकेले यूएई से ही आते हैं। तो इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएई फॉर इंडिया इन दिस रिगार्ड एज वेल। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये समझ आया होगा कि क्या दोनों देशों की सिग्निफिकेंस है। रीसेंट एफटीए और जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की जा रही है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा यहां पर जो इंडियन पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहला स्वामी नारायण टेम्पल भी बिल्ड करने की बात हुई ने। वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने एग्री किया, काम चल रहा है, 2017-18 में काम शुरू हो गया था और जल्दी ही जो है स्वामी नारायण टेम्पल जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक म्यूजियम वहां पे बिल्ड किया जा रहा है, गांधी जायद म्यूजियम। जायद जो है वो आपके फाउंडिंग मेंबर थे जिनका ये आइडिया था यूएई बनाने का, और महात्मा गांधी जी के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से एक फिगर महात्मा गांधी की इंडिया में है, जायद जो थे उनकी फिगर यूएई में है, ठीक है। तो एक अलग से म्यूजियम उनके नाम पर बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कल्चरल जो क्लोजनेस है उसको भी बढ़ावा देगी और टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।